नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन वे जी के केस में से हमने इसको लिया है। इस कहानी को पहले भी हमने देखा है, लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती है बहुत सारे लोगों के साथ होती है और आज भी वैसे वो परेशान दिखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने फिर से रखो, ताकि ऐसे लोगों इस तरीके से अगर वो दुख में गुजर रहे होंगे तो उनको उससे कुछ सीखने मिले। तो ये जो कहानी है दोस्तों, एक माँ की है। वो ये कहते हैं कि उसका एक बेटा था और सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसको मन में बार बार यही डर लगता था कि वो अपने बेटे को खो देगी, कुछ ऐसे हो जाएगा उसके जीवन में और वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगी। इस तरीके से उसके मन में बार बार विचार आते थे। उसने बहुत जगह पे थोड़ा सा जैसे मानसिक उपचार भी होते हैं वो भी लेने की कोशिश करी, लेकिन वो जो उसके दिमाग का डर है वो वैसे के वैसे ही बैठा हुआ था उस पर। वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। जितना हो सके कभी उसका बेटा कहीं पे चला जाए 1-2 दिन के लिए वगैरह, फिर भी उसको बार बार फ़ोन करती रहती थी कि तुम ठीक होना वगैरह। एक तो अपने बेटे को अपने से दूर ही नहीं लेकर जाने देती थी। तो इस तरीके से उसके मन में वो डर लगा रहता था। और जब उसने दोस्तों अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसको ये पता चला कि तकरीबन 1700 का जो दौर था 1700 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि उस जीवन में वो एक गाँव में अपने बेटे के साथ ही रहती थी। उस जीवन में भी उसका ऐसा कोई नहीं था, अपने बेटे को साथ ही वो रहती थी। और उस दौर में दोस्तों ऐसा कुछ प्रसंग आया था कि जहाँ पर उनके गांव पर कोई एक दूसरा शत्रु हमला करने वाला था। और इसलिए उनके जो गांव के लोग हैं उन्होंने एक अपनी सेना बनाने की कोशिश करी थी, और उस सेना में इसका जो बेटा था वो भी शामिल हुआ था सैनिक के तौर पर। और बाद में दोस्तों उस युद्ध में वो शहीद हो गया था। इस माँ को वो हमेशा के लिए छोड़कर गया था। और बाद में किसी तरीके से वो जो गाँव था उनका वो आज़ाद भी हुआ। सब कुछ बाद में उसके जीवन में ठीक रहा, लेकिन उसका जो बेटा था वही उसको छोड़कर चला गया था। और वो बस 18 साल का था उस वक्त जब उसको छोड़कर चला गया था। और इसको वो बातें पता चली कि हाँ, उस जीवन में वो उसको छोड़कर चला गया था, इसलिए इस जीवन में भी उसके मन में वैसा ही डर कहीं ना कहीं बना रहता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। और इस जीवन में भी वही उसका बेटा है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो उससे चीज़ छीन ली गई थी उस जीवन में, वो फिर से नियति ने उसको फिर से इस जीवन में लौटा दी है। और इस जीवन में वो दोनों बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर बुरा नहीं है। बस उस जीवन में उसने अपने बेटे को खोया था, इसलिए वैसा जो डर था वो आज भी उसके जीवन में है, लेकिन अब वो धीरे धीरे डर उसका ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो ये जो कहानी है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमें भी कभी कभी एक बस अपने करीबी इंसान को खोने का डर नहीं, ऐसे बहुत सारे डर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपने आप ही लगता है, ऐसे कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ डर उनके घर मन में घर किया होता है कि वो तुरंत ऐसे निकलता नहीं। तो इसका हो सकता है कि कुछ संबंध हमारे पिछले जन्म से हो। ऐसे वक्त में हम क्या करें, तो हम ज़्यादा उस सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें, एक सकारात्मकता से हम जीवन में आगे बढ़े। हो सकता है कि किसी जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा और उसका जो कहीं ना कहीं संबंध है वो अभी भी हमारे साथ कहीं ना कहीं ऊपर आया है, और इस तरीके से हमारा जो मन है उस बात को लेकर घबरा रहा है। लेकिन हमेशा ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। इन सारी चीज़ों से हमें छोड़कर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता से अगर हम जीवन जिएंगे तो इस जीवन के उद्देश्यों को हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए भूतकाल के या फिर ऐसे मन में आने वाले डर को लेकर हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। जितना हो सके अच्छे तरीके से, अच्छे कर्मों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।